जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो सभी? तो चलिए हम ये चेक करेंगे कि 2024 तो अब खत्म होने ही वाला है, ठीक है। तो आने वाले ये जो 3-4 दिन है लास्ट के, तो इसमें आपके पार्टनर्स की एनर्जीज कैसी रहने वाली है, और अगर वो कोई कदम आपकी तरफ उठाते हैं तो वो भी हम चेक करेंगे। एनर्जीज प्लस उनके एक्शंस हम देखेंगे। ये आने वाले जो बचे कुछ ही दिन है, जब भी आप रीडिंग देखोगे 2024 में, तब की मैं ये बात कर रही हूँ। रीडिंग टाइमलेस है और कलेक्टिव है, ठीक है। मोस्टली टाइम रेजोनेट कर जाती है, लेकिन अगर नहीं भी करती है तो ये रीडिंग जर्नल है, इस बात का खास ध्यान रखिए। पर्टिकुलर किसी के नाम से ये रीडिंग नहीं की जा रही है, ठीक है। एक सेकंड दीजिए। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इनके पार्टनर्स की एनर्जीज बतानी है फिलहाल माँ मुझे कि 2024 के अंत तक, 31 दिसंबर 2024 तक इनके जो पार्टनर्स हैं उनकी एनर्जीज क्या रहने वाली है। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इनके पार्टनर्स की एनर्जीज कैसी रहने वाली है। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ठीक है, कार्ड्स आ गए हैं। चलिए कार्ड्स जो है वो आ गए हैं, तो देख लेते हैं कि एनर्जीज में क्या क्या है। ये आने वाले दिनों की एनर्जीज कैसी रहेगी। जस्टिस का कार्ड है, यहाँ है मेरे पास 7 ऑफ कप्स, टावर और 8 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, मैजिशियन, साथ में है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, और एक और कार्ड में यहाँ पर आ रहा है डेविल। ठीक है, कार्ड्स दिख रहे हैं। अभी मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कार्ड्स जो है वो अच्छे से दिख जाए। मैं एक्चुअली मंदिर के बाहर ना रीडिंग करना नहीं चाहती। कई बार थोड़ा सा जब प्रॉब्लम होती है तब तो ठीक है, बट मंदिर के अंदर ही थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो, ठीक है, स्पेस का। बॉटम में मेरे पास है 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँ तो नंबर 11, नंबर 7 और साथ में नंबर 10, नंबर 111, ठीक है। 11 हो गया, मैंने 7 बता दिया, 8 भी है, नंबर 4 भी है, नंबर 16 भी है। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो आप लोगों से रेजोनेट करेंगे, आपके पार्टनर से रेजोनेट करेंगे। नंबर 16 2 बार है यहाँ पर, ठीक है। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि किसकी एनर्जी है, किस क्या है। और जो 16 तारीख है ना वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है, तो 16 तारीख अब आप में से जिसका होगा वो देख लेना, ठीक है। और एक और यहाँ पर 15 तारीख। तो ये कुछ डेट मैंने बताई है, कुछ नंबर्स मैंने बताए हैं जो आप लोगों के साथ रेजोनेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूं कि इन 4-5 दिनों में ना ये जो दिन बचे हुए हैं कि आप लोग जो लोग मैरिड हैं उनका डाइवोर्स रिलेटेड कोई ना कोई डिसीजन आने वाला है, ठीक है। काउंसलिंग होगी या फिर आप उम्मीद कर रहे हो कि जस्टिस मिले आपको, आपके अपने पार्टनर्स की तरफ से जस्टिस मिले, तो वहां से पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए मिल रहे हैं कि अचानक से आपका जो रिश्ता है वो टूटने के कगार पर हो, पर सडनली उसमें एक चमत्कारिक रूप से जो है चेंजेस हो जाए। और ये किस लिए? क्योंकि ये आपके पार्टनर के माइंड में अभी चल रहा है। मैंने ये जो 3-4 दिन एनर्जीज रहने वाली है ना वो सारी निकाली है। तो जस्टिस की वाइब्रेशन है कि सच का साथ दिया जाएगा। सच, अगर आप सच्चे हो तो डेफिनेटली आपके फेवर में ही रिजल्ट आएगा अपने पार्टनर की तरफ से। अच्छा, ये देखा आपने कि ये अच्छा लग रहा है ना? मेरी नजर गई अभी इस पर, कितना हाईलाइट हो रहा है श्री। चलिए वापस रीडिंग पे आ जाते हैं। इसके बाद मेरे पास जो एनर्जी निकली है कि आपको छोड़कर किसी और का चयन किया गया, आपको छोड़कर किसी और के बारे में सोचा गया। इवन जो लोग अनमैरिड हैं उनकी बात कर रही हूँ स्पेशली, ठीक है। किसी और की तरफ एक्शंस लिए गए, रिश्ते की बात की गई, इनके रिश्ते की बात भी चली है और अभी 3-4 दिनों में भी चलेगी। बट ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि इनका रिश्ता पक्का करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे और ना ही इनका रिश्ता पक्का होगा, ठीक है। क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, इनके मन में है कि चलो मैं आपको भूल जाता हूँ, मैं आपसे रिश्ता खत्म कर देता हूँ और अपने जीवन की एक नई शुरुआत करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, अपना अरेंज मैरिज की तरफ आगे बढ़ता हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जैसा सोच रहा है ना ये इंसान, वैसी एनर्जीज इसके फेवर में नहीं आएगी। वैसे जो हम बोल सकते हैं डिसीजंस इसके फेवर में नहीं आएंगे। जो इन्होंने सोचा है वैसी चीजें कुछ भी होती हुई नजर नहीं आ रही है, ठीक है।
7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, जाना चाह रहे हैं अच्छी दिशा में, जाना चाह रहे हैं कि इनकी लाइफ सेट हो जाए। बाकी बेशक जो इनका सामने वाला जो इनका इंतजार कर रहा है, अब चाहे आप अनमैरिड हो चाहे मैरिड हो, ठीक है, ये मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पर, लेकिन ये आगे बढ़ जाए, ये आगे की तरफ चले, ये सिर्फ अपने बारे में सोचे। तो सडनली एक टावर का मूवमेंट, द टावर का कार्ड निकला है, साथ में डेविल भी है। किसी प्रकार की कोई भयंकर, हम ये कह सकते हैं कि इनके लाइफ में भूचाल टाइप, ठीक है, वो इन आने वाले 3-4 दिनों में होगा, और जिससे इनकी एनर्जीज जो है वो पूरे तरीके से नेगेटिव हो जाएगी, जिसकी वजह से इनको लगेगा कि इन्होंने जो चीज़ें चाही, जैसा चाहा, जो मैनिफेस्ट किया, उसके बिल्कुल अपोजिट हो गया। इन्होंने अपने जीवन में बैलेंस चाहा, इन्होंने चाहा कि अच्छी खासी इनकी, देखो यहाँ वेल्थ की बात भी कर रही हूँ मैं, कि अच्छे से पैसा आए, अच्छी सी फैमिली हो, सारी चीज़ें हो, लेकिन उसका सब कुछ निचोड़ क्या हुआ, उल्टा। अब अगर इंसान किसी को दुख देकर, किसी को परेशान करके आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, तो यहाँ कर्मा भी तो कुछ रोल प्ले करता है ना, और सब कुछ कर्मा रोल प्ले करता है। इनको आगे बढ़ने से खींचेगा, जो इनके एक होता है ना कि कभी आपने से सुना होगा कि कोई जब आगे बढ़ता है तो उसके पैर को पकड़ लेती है नेगेटिव चीजें, है ना। इसी तरीके से ये आगे बढ़ने के पूरे मूड में है, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन सडनली यही इन्हीं दिनों की जो मैं बात कर रही हूँ, ये एनर्जीज इनकी ऐसी बनेगी कि अभी जब आप ये रीडिंग देखोगे तब ये पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन एंड तक, एंड जैसे 31 दिसंबर तक ये बिल्कुल नेगेटिव हो चुके होंगे, ठीक है। मैजिशियन का कार्ड भी है, मैनिफेस्ट बहुत कुछ कर रहे हैं, अपने तरीके से चीज़ें चला रहे हैं, अपनी मर्जी के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं, अपनी मर्जी के अनुसार ही इनको लगता है कि इनके जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ मेरे हाथ में पावर है, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, मैं जो चाहे अचीव कर सकता हूँ। तो हम ये ओवर कॉन्फिडेंस की बात कर सकते हैं यहाँ पर, कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है कि हाँ, चाहे ये गलत करे या फिर ये गलत से भी ज़्यादा गलत करे, इनके साथ कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। अब ये आप लोगों को पता होगा कि आपके पार्टनर्स कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, और जहां 31 दिसंबर को इनको एंजॉय करना चाहिए कि ये नया साल है, वहां ये डिप्रेशन, जो इनका डिप्रेशन है वो काफी पीक पर चला जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा बेचैनी होगी इनको, और इनको लगेगा कि इनको तो रिलैक्स करना चाहिए, कोशिश करेंगे कि हाँ ठीक है, मुझे तो मतलब काम रहना है, ठीक है, अपने आप को कूल रखना है, अपने आप को अच्छे से रखना है, मेंटेन करना है, बट सब कुछ चीज़ें जो है इनके हाथ से चली जाएगी, ठीक है। आप में से कई लोगों के पार्टनर्स को ट्रैवलिंग का भी काफ़ी शौक है, तो जो इन्होंने सोचा कि हाँ 31 दिसंबर को अच्छे से खाएंगे पिएंगे घूमेंगे फिरेंगे, तो सब चीज़ एकदम से रुक जाएंगी, ठीक है। तो ये एनर्जीज आप लोगों के पार्टनर्स की जो है रहने वाली है 31 दिसंबर 2024 तक। अब हम एक्शंस की बात करेंगे कि एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए, कुछ होगा या नहीं होगा, हम ये चीजें चेक करेंगे। तब तक आप एक कार्ड का चयन करो, क्योंकि ये मैं थोड़ा सा एक्शन जो है आपके, जो आप कार्ड चूज करोगे उसके अकॉर्डिंग बताऊंगी, ठीक है। आप कार्ड चूज कीजिए, ठीक है। एक कार्ड मैं इस तरफ रखूंगी, थोड़ा सा अलग करती हूँ अभी, एक कार्ड मैं इस तरफ रखूंगी और एक कार्ड मैं इस तरफ रखूंगी, ठीक है। तो आप ये मान लो कि माँ दुर्गा और हनुमान जी, इनकी तरफ से जो इनके आगे कार्ड होगा, आपको कौन सा डिसाइड करना है, माँ दुर्गा वाला या हनुमान जी वाला, ठीक है। इसी में एक्शंस होगा आपके पार्टनर का आपकी तरफ। चलिए सोच लीजिए, अच्छे से ध्यान कीजिए। माँ, मुझे एक्शन बताना है इनके पार्टनर्स का 31 दिसंबर 2024 तक क्या रहेगा इनकी तरफ, तो उसके लिए हेल्प कीजिए। जय मां भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। एक्शंस, इनके पार्टनर्स का एक्शंस, एक सेकेंड दो। कुछ एक्शंस इनकी तरफ, जो भी रीडिंग देख रहे हैं, जय मां भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ठीक है। ये माँ दुर्गा की तरफ है, एक ही कार्ड लूंगी मैं, दोबारा शफल करूंगी। जय मां भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जो कार्ड नहीं दिखा मैंने वो लिया, ठीक है। 8 ऑफ सोर्स को नहीं लिया, कभी आपको लगता कि, अब ये है माँ दुर्गा की तरफ आप लोगों के पार्टनर्स का एक्शन, और ये है हनुमान जी की तरफ आप लोगों के पार्टनर का एक्शन।
ठीक है, अपने मन को शांत कीजिए और किस तरफ ध्यान जा रहा है उस तरफ फोकस कीजिए। मैं स्टार्ट करती हूँ, बेशक आप वीडियो को पॉज करके अपना ध्यान जो है एक तरफ चिन्हित करना। ठीक है, चलिए। जिन्होंने इस कार्ड का चयन किया है हम उनके पार्टनर्स का एक्शन देखते हैं। द हायरोफेंट का है, जो मतलब द हायरोफेंट का कार्ड निकल कर आया है। आप लोगों की तरफ आपके पार्टनर्स जो हैं भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ते हुए नजर आए हैं। ठीक है, पूरे तरीके से कि हाँ अब मुझे ईश्वर पर विश्वास है एंड में कि हाँ भी चलो ठीक है, जो मेरे से हुआ, जो भी मैंने किया, अब मुझे ईश्वर के ऊपर विश्वास है और मुझे बस उन्हीं के साथ रहना है, उन्हीं के साथ आगे बढ़ना है, उन्हीं के साथ जैसा उनका डिसीजन होगा मैं वैसा ही डिसीजन जो है स्वीकार करूंगा अपने जीवन में। तो एक होता है ना कि कई लोग जो है आस्था जो है या तो दिखाते ही नहीं है ईश्वर में, और फिर दिखाते हैं तो पूरे तरीके से डूब जाते हैं। तो वैसी एनर्जीज आप लोगों के पार्टनर्स की रहेगी। या कम्युनिकेशन जैसा मुझे नहीं नजर आया है। ठीक है, कि मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों को कम्युनिकेशन होगा या कुछ मैसेज मिलेगा। हाँ, एक चीज यहाँ जरूर बोलूंगी कि एक जो वाइब्रेशन है कि किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आपका हालचाल जरूर जान सकते हैं। ठीक है, अब आप दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड होगा, उसके थ्रू आप लोगों का हालचाल जरूर ले सकते हैं, या सोशल मीडिया के थ्रू किसी भी तरीके से। ठीक है, अब जिन्होंने बी कार्ड का चयन किया है यानी कि जो हनुमान जी की तरफ है, इनका देखते हैं हम। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आपको लेकर बहुत ज्यादा याद करते हुए आप लोगों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, यानी कि आपकी तरफ अट्रैक्शन इनका जो है बढ़ रहा है एक्शन की तरफ, और आप लोगों को कम्युनिकेशन जो है वो रिसीव होने के योग बन रहे हैं 31 दिसंबर 2024 तक। ठीक है, आप लोगों के साथ एक होता है ना कि स्पेशल फील करना, कि मैंने इसके साथ बहुत ज्यादा स्पेशल फील किया था, मुझे इसके पास वापस जाना है। तो वैसी वाइब्रेशन यहाँ निकल कर आई है। तो ये था आप लोगों के पार्टनर्स की एनर्जीज 2024 के अंत तक और एक्शन। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और माँ काली पर भरोसा बनाकर रखिए। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप वहां जाकर व्हाट्सएप कीजिए, सिर्फ कॉल मत कीजिए, और कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जय माँ भगवती, जय माँ काली।